नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम लोग आंखों में होने वाले कॉमन इन्फेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। किस तरीके की चीज़ें होती हैं जो आपकी आंखों को प्रभावित कर सकती है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी, आराम कैसे मिलेगा, सारी बातें जानेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने आंखों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आंखों के बारे में आपने हमें कई सारे एपिसोड्स में बताया है, मोतियाबिंद की भी हमने चर्चा की है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आंखों में होने वाले सबसे आम इन्फेक्शंस क्या हैं। देखिए, आँखों में इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन समस्या है, खासकर अभी के समय में, जो कि गर्मी जाड़ा का बीच का होता है। तो आँखों में इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल होगा या वायरल होगा या एलर्जिक होगा। तो ये इन्फेक्शन में होता है कि भाई आँख लाल होता है, अगर बैक्टीरियल होगा तो कांची आएगा, एलर्जिक होगा तो खुजली होगा, वायरल होगी तो उसके अलग लक्षण होंगे। तो ये सब इन्फेक्शन से आंखों में आपको देखना होता है कि क्या इन्फेक्शन है। अकॉर्डिंगली आप एंटीबैक्टीरियल दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, या आप एंटीवायरल देते हैं, या एलर्जी के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। एलर्जी के लक्षण से मैंने कहा कि एलर्जी होगा तो खुजली होगी, बैक्टीरियल होगा तो आंखों में सुबह आंख चिपका रहेगा, आंख में कांची होगा, वायरल होगा तो उसके अलग फ्लूरोसेंट स्टेन से देखना पड़ता है। ये सारे इन्फेक्शंस कॉमन इन्फेक्शन है। लेकिन इसके अलावा लीड की इन्फेक्शन, तो लीड का इन्फेक्शन जो आप देखेंगे तो बहुत लोग के सर में जो डैंड्रफ होता है वो आई के लैशेज के जड़ में हो जाता है। आई के लैशेज के जड़ में डैंड्रफ होने से उसमें इन्फेक्शन जमा हो जाता है। वो खुजली होने में, नोचने से आप उसको जख्म कर लेते हैं, और जख्म होने से इन्फेक्शन लेकर इसमें दर्द होता है, लाली होती है, फुंसी होता है। तो इसका इलाज है पहले कि भाई आप रुई में सुसुम का पानी करके अपने आई लैशेस को क्लीन करें कि कोई भी डैंड्रफ आई लैश के अंदर फंसा न रहे। उसके बाद एक मलहम लेकर के आँख में लगाएं और मले पलक को कि आँख के साथ साथ पलक के जड़ में जाए, इससे बचा रहे। तो पहला हाइजीन, दूसरा क्लीन करना, तीसरा मलहम। इससे वो ब्लेफराइटिस कह लें या उसको फिर कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा आपको बहुत कॉमन बीमारी आप देखिए कि आईलैश में ही एक जख्म होता है, इसमें पस पॉइंट होता है, दर्द करता है, वो इसे स्टाई कहते हैं। तो स्टाई के लिए पहला तो हाइजीन इसके लिए भी मेंटेन करना है। उसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप दें और सेकें। एंटीबायोटिक खाने की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। इसके अलावा आप कलेजियन देखें तो कलेजियन एक गांठ का प्रकार का होता है आँख के अंदर में, जो दिखता है बाहर से। आमतौर पे ये इन्फेक्टिव नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्टेड कलेजियन कहलाता है। तो कलेजियन का ऐसे तो इलाज है कि उसको सर्जरी करके हम इंसिजन एंड क्यूरेटाज करें, लेकिन अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो इन्फेक्टेड में एंटीबायोटिक खाने का भी दें, ड्रॉप भी दें, और हॉट फर्मेंटेशन भी करें। ये इन्फेक्शन। दूसरा जो एक होता है कि भाई आप ऑयली स्किन अगर रहेगा, रात में आप क्लीन नहीं किए हैं, गर्मी का दिन हो रहा है, तो वैसे में जो पिंपल्स होते हैं लोग को, उसी तरह का ज़्यादा उसमें जो स्टाई और इन्फेक्ट का उसमें होता है, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के साथ साथ आप देख लें कि अगर आँखों में, जैसे मैंने वायरल कहा, तो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये तो हमने कहा कंजंक्टिवाइटिस के रूप में, जो कंजंक्टिवा में रहा, जो कि बहुत खतरनाक नहीं होता है, वो समय पर वो ठीक हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन से अगर अपने आप को बचा के रखेंगे, खासकर तो बचने का है कि पहला लीड हाइजीन। दूसरा है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको पोल्यूशन से बचने के लिए सनग्लास लगा लें। सनग्लास लगाने के बाद आपको कुछ उसको बचाव हो सकता है उससे। अगर डायबिटिक हैं आप, तो निश्चित ही ब्लड शुगर कंट्रोल करें कि डायबिटिक लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं आई इन्फेक्शन के, और आई इन्फेक्शन होता है डायबिटिक में, तो अगर कंट्रोल अच्छा ना रहे तो कितने दफ़े आई इन्फेक्शन ठीक होने में समय लगता है। तो ये सब रहे इन्फेक्शन के चीज़। जो जिस तरह का इन्फेक्शन हो वैसा उपचार करें, नेत्र चिकित्सक से मिल लें, और जो नेत्र चिकित्सक जो कहे सो करें। इन्फेक्शन का समय आता है, कॉमन है, हो सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उपचार करा ले, ठीक हो जाएंगे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।